स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का है एक्सरसाइज 1.1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें हम लोग देखें रोज का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, वो देखेंगे। इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक पहले तो देखेंगे लीनियर पोलिनोमियल, फिर हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। कहने का मतलब ये है कि इसका जो जियोमेट्रिकल मीनिंग है जीरोस का वो क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 के तरफ जब हम आएंगे, सॉरी 2.2, 1 नहीं है ये 2.2 है, 2.1 और 2.2। तो जब हम एक्सरसाइज 2.2 के में आएंगे तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ये हम लोग को देखना है, जिसमें 3 रिलेशन हम लोग देखेंगे। ये पहला रिलेशन होगा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा रिलेशन होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और तीसरा रिलेशन होगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये 3 रिलेशन हम लोग को देखना है। जीरोस कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर फैक्टराइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो इतना सारा टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर में कवर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन, जो कि है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। तो देखते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है। तो हमारा हेडिंग है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। अब इसको देखने से पहले ना हमको कुछ कुछ डेफिनेशंस पता होने चाहिए। वो डेफिनेशंस क्या है, इसको थोड़ा, अरे ये क्या कर दिया, कुछ कुछ डेफिनेशंस हमको क्लियर कर लेना है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है ना, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि व्हाट इज पोलिनोमियल। सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल होता क्या है। पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि हाँ पोलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल का एनसीईआरटी का डेफिनेशन ये कहता है कि अ पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। मतलब एक पोलिनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होगा, वेरिएबल्स होगा और कोफिशिएंट होगा। ठीक है, पोलिनोमियल क्या होगा, ऐसा कोई एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशंस हैविंग वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। अब इससे तो समझ में नहीं आता है ना, इससे तो समझ में नहीं आता है कि कैसा एक्सप्रेशन होगा। तो उसको हम लोग अब थोड़ा समझेंगे और अच्छे के तरीके से। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करे और वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर रहे। ठीक है, तो ये कि एक्सप्रेशन जो तैयार होगा, ये एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, पोलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा कांस्टेंट क्या होता है ये पता है कि नहीं। कांस्टेंट ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स मिलेगा हमको हमेशा, है ना। और वेरिएबल क्या होगा, ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होगा, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन या फिर सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज कर सकता है। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 मतलब काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर, सॉरी काउंटिंग नंबर और जीरो को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं, होल नंबर बनाते हैं। तो 0 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये क्या है, होल नंबर का पार्ट है। तो भैया कांस्टेंट एक ऐसा वैल्यू लेते हैं जिसका वैल्यू, एक ऐसा सिंबल लेते हैं जिसका वैल्यू चेंज ना करे। तो हम 2/3 ले लेते हैं। वेरिएबल के जगह में x ले लिए,
अब पावर हम कुछ भी रख दे 0 1 2 3 5 7 है ना, अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 आएगा। इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कैसे आया वो भी हम अभी बताएंगे आगे, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल हो गया पॉलिनोमियल का। दूसरा एग्जांपल हम ले ले, मान लो 2/3 और x, और पावर की जगह में हम 0 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में एक नंबर रखे 2, तो ये जो पॉलिनोमियल बना, इस पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये नाम कैसे आया वो देखेंगे, है ना। हमको देखना क्या है कि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, 3 क्राइटेरिया चाहिए भाई साहब, कि नंबर जो है उसमें कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें वेरिएबल होना चाहिए, और उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। नंबर में कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, और उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। यही देखना है बस, बाकी बात बोल देना है कि है पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखे हैं, ये किस बेसिस पे लिखे हैं वो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, ऐसा हम क्यों लिखे। तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि डिग्री क्या होता है। तो उसके लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, समझना ध्यान से। तो हाईएस्ट पावर हम लोग, अगर हम लोग मान ले, लेट p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल, p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है विथ वेरिएबल x। कौन सा वेरिएबल यूज किए यहाँ पर, x वेरिएबल के साथ, ठीक है, विथ वेरिएबल x। तो जो हाईएस्ट पावर, देन द हाईएस्ट पावर ऑफ p ऑफ x, या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ x, सॉरी, हाईएस्ट पावर ऑफ x is called degree of p of x, ठीक है। p of x अगर एक हम पॉलिनोमियल अज्यूम करते हैं तो p of x का डिग्री क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा x का, वही p of x का क्या होगा, डिग्री होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझते हैं, जैसे कि मान लो हम एक एक्सप्रेशन लिखे हैं p of x एक पॉलिनोमियल, जिसमें x वेरिएबल हम यूज करने वाले हैं 2x² माइनस 3x प्लस 2। अब x के साथ 2 के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर x का पावर 0 हम लिख सकते हैं, बचपन में पढ़े थे, का पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर देख करके बताओ कि हाईएस्ट पावर क्या है। तो हाईएस्ट पावर तुम्हारा आंसर आएगा सर, पावर एक तो 0 है, एक पावर तो 0 है, एक पावर 1 है यहाँ पे, और एक पावर 2 है, तो हाईएस्ट कौन हुआ, 2। तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाईएस्ट पावर हो जाएगा 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो ये जो पॉलिनोमियल हम लिखे हैं p ऑफ x, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ p ऑफ x क्या आएगा, डिग्री ऑफ p ऑफ x क्या आएगा, वो भी किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग बोले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन में कि p ऑफ x में जो x है उसका हाईएस्ट पावर ही p ऑफ x का डिग्री है, ठीक। आया समझ में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अगर डिग्री 2 हो गया तो अब इसमें हमको क्या है, इसका टाइप्स भी तो होगा ना कुछ टाइप्स भी तो होगा, तब हम लोग देख लेंगे टाइप्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल का कितना टाइप होता है, और वो कौन कौन सा होता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या कहते हैं उसको। तो सबसे पहला, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 0 आ जाए, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री अगर 1 आ जाए तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। किसी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 2 आ जाए, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 रहे, तो उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 4 आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। हालांकि हमको क्यूबिक तक ही देखना है डिग्री, लेकिन भी एक एक्स्ट्रा हम बता दे रहे हैं ताकि अगर कभी कोई पूछ दे क्रॉस में तो बता पाओ, है ना। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग अभी तक में क्या सीखे उसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, थोड़ा देर के लिए रिवाइज करके देखते हैं कि अभी हम लोग क्या सीखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज अब यहाँ से क्या बना लेते हैं हम लोग, नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, नोट्स बना लेते हैं। अब इस चीज को तुमको याद रखना ही रखना है ना, इस चीज को क्या करना है, याद रखना ही रखना है। कैसे बनाएंगे, देखो पहला पॉइंट हम सीखे कि पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें कोई कांस्टेंट जो है किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करे और वेरिएबल का पावर होल नंबर रहे, ये पोलिनोमियल था हमारा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा चीज क्या सीखे, जो हाईएस्ट पावर ऑफ पी ऑफ एक्स होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ पी ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, डिग्री के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा, डिग्री के इक्वल होगा। उसमें हम लोग देखें लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होगा, 1 होगा। फिर हम लोगों ने देखा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक कौन होगा, जिसका डिग्री 2 होगा। फिर देखें हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्यूबिक कौन होगा, जिसका डिग्री 3 होगा। फिर देखें हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होगा। एक और देखे थे कांस्टेंट पोलिनोमियल, है ना, कांस्टेंट पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, इधर कवर हो गया। अब हम लोग देख समझेंगे कि वैल्यू ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वैल्यू ऑफ जीरोस। ठीक है, वैल्यू एंड जीरो, सॉरी वैल्यू एंड जीरोस, वैल्यू एंड जीरोस। वैल्यू में क्या अंतर है और जीरोस में क्या अंतर है, क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट पी ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल। हम लोग क्या किए, पी ऑफ एक्स एक ऐसा कोई एक पोलिनोमियल लिए हैविंग वेरिएबल एक्स। ठीक है, इसमें क्या वेरिएबल है, तो एक्स वेरिएबल है। तो मान लो अगर हम पी ऑफ एक्स के जगह में, यहाँ पर पी ऑफ एक्स जो है उसमें एक्स के प्लेस में, एक्स के प्लेस में के पुट करते हैं, एक्स के प्लेस में क्या पुट करते हैं, के पुट करते हैं। तो जो पी ऑफ के आएगा ना, पी ऑफ के का जो आंसर आएगा, इस आंसर को हम लोग कहेंगे वैल्यू। ठीक है, इस आंसर को क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर एक्स का वैल्यू हमको मिला। अब ये वैल्यू अगर समझो ध्यान से, ये वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो जाए, ये वैल्यू अगर किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तब ये जो वैल्यू अगर 0 आ जाएगा ना, 0, तब इसको हम कहेंगे जीरोस। तो ऐसा x का वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल जिसमें x वेरिएबल है, अगर उसका वैल्यू 0 आता है तो जो हम वैल्यू रखें x के जगह में वो जीरोस कहलाएगा। और अगर x के अलावा कुछ आता है तो बस वो हम क्या कहेंगे कि x का वैल्यू निकला है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको, थोड़ा सा और अच्छा से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जीरो का डेफिनेशन हम क्या बताएं, अ रियल नंबर k इज सेड टू बी जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल इफ p ऑफ k इज इक्वल टू 0। अरे यही लिखे हैं हिंदी में, अंग्रेजी में लिख दे, लो अंग्रेजी में लिख लेते हैं डेफिनेशन। अ रियल नंबर k is said to be zeros of polynomial p of x if p of k is equal to 0। ठीक, अब खुश, अब खुश, कोई दिक्कत, एग्जाम्पल लेना है, चलो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक पोलिनोमियल है p ऑफ x। ठीक है, अब ये पोलिनोमियल है x² - 3x - 4।
ठीक है। अगर हम x का इसमें अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकते हैं तो एक ऐसा वैल्यू अगर हम -1 रखे x के प्लेस में तो क्या आंसर आएगा, तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, तो यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3 1 जा 3 और -4, तो ये देखो 4 -4 यानी कि 0 आ रहा है, तो p ऑफ -1 का वैल्यू क्या आया 0, तो यहाँ पर p ऑफ 1 का वैल्यू अगर p ऑफ -1 का वैल्यू अगर 0 आया है तो हम क्या बोलेंगे, हेंस -1 इज द zeros ऑफ p ऑफ x। आया समझ में? आई होप आ गया होगा, और नहीं आया तो बताना, हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नहीं आया तो बताना, इसको फिर से देखो, यहाँ पे दिमाग लगाने पे मजबूर हो जाओगे, स्कूल के जैसा नहीं है ये, है ना, कि बस पहला एक्सरसाइज में आए, पहला क्वेश्चन कैसे बन रहा है बता दिए, फिर बोले जाओ बाबू बना के आना, ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसका डिग्री 1 होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होगा 1 होगा, उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कितना होता है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी के फॉर्म में, है ना, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x जिसमें x वेरिएबल है, ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x जिसमें x वेरिएबल है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax प्लस बी, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनाया क्लास 9th में, अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा उसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। हम अभी बोले कि सर जीरोस का मतलब क्या होता है कि x का वो वैल्यू जिससे p ऑफ x कंप्लीटली जीरो हो जाए, तो हम लोग लेते हैं, मान लो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0 अगर हम करेंगे तो p ऑफ x के जगह में क्या है हमारे पास ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से b जब इधर जाएगा तो ax इज इक्वल टू माइनस बी होगा, और यहाँ से x का वैल्यू आएगा माइनस बी बाई ए, हाँ कि नहीं, ये क्या आया, x का एक वैल्यू आया है माइनस बी बाई ए, जो कि कहाँ पर लाई करेगा, तो x एक्सिस में लाई करेगा, लाइज ऑन x एक्सिस, ठीक है। अब x का एक ही वैल्यू है जो x एक्सिस में लाई कर रहा है ना, x का कितना वैल्यू निकला यहाँ पर, एक ही वैल्यू निकला जो किस में लाई कर रहा है, x एक्सिस में लाई कर रहा है, तो मतलब ये जो माइनस बी बाई ए है इज द जीरोज ऑफ p ऑफ x हम लोग बोल सकते हैं। और इसका लाइन कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को और निकल जाएगा। इसका ग्राफ अगर हमको देखना तो ग्राफ कैसा बनेगा, कलर चेंज करके बनाते हैं ग्राफ। मान लो अगर इसका हमको ग्राफ देखना है तो ये हम मान लेते हैं ये x एक्सिस हो गया हमारा और ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा तुम्हारा कुछ इस तरह से, जिसमें x एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके एक लाइन जा रहा होगा। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी, ठीक। पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना रहे 2 रहे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसका नंबर ऑफ जीरोस का बात करें तो वो कितना निकलेगा, नंबर ऑफ जीरोस का बात करें तो कितना निकलेगा, तो वो डिग्री के इक्वल निकलता है, किसके इक्वल निकलता है, डिग्री के इक्वल, और इसका डिग्री कितना है 2, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना निकलेगा 2 निकलेगा, इसका नंबर ऑफ जीरोस भी कितना निकलेगा 2 निकलेगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर, तो इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। ये मान लो हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ किए हैं, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा पैराबोला ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ, इसको हम लोग बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है ना। अब ये जो ग्राफ बना है हमारा, ये ग्राफ किसका बना है, ये बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी बोलते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं अभी, इक्वेशन की तरफ जब आएंगे तो इक्वेशन समझेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है हमारा, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितना निकलेगा 2 निकलेगा। उसी तरह से अगर हम अपना नेक्स्ट पॉलिनोमियल देखें जो कि है क्यूबिक पॉलिनोमियल, नेक्स्ट पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब समझेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होगा, जिसका डिग्री 3 होगा। अगर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितना निकलेगा,
नंबर ऑफ जीरोस कितना निकलेगा, तो नंबर ऑफ जीरोस निकलता है डिग्री के इक्वल, और डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। किसका, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, इसका ग्राफ का अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स शेप्ड बने, एस शेप्ड बनेगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, एस शेप का ग्राफ होगा। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से कि मान लो ये ग्राफ ये किसका है ग्राफ, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है, तो ये ग्राफ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, यहां तक आया समझ में, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अब अगर यहां तक समझ में आया तो इससे आगे अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर पॉइंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, पॉइंट क्या है कि इन जनरल, देखो एक पहले में एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, इन जनरल given a polynomial p of x of degree n, the graph of y is equal to p of x intersects the x-axis at the at most 3 points। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर देखो समझोगे ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन जनरल एक अगर आप मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है, लेट हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x। इसका डिग्री, अगर इसका डिग्री कितना हो, n हो, अगर इसका डिग्री कितना हो, n हो, तो ये एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा, तो ये n पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा। कितना पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर हम देखें तो वो कितना होगा, n होगा। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा, तो n पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ देख करके हम लोग कैसे बताएंगे कि इसमें एक p ऑफ x का जीरोस कितना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अब मान लो एक हम ग्राफ बना रहे हैं, इधर x एक्सिस है और ये ऊपर में जो y एक्सिस है, एक ग्राफ बनाए हम इस तरह से। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू p ऑफ x का ग्राफ है। तो तुमको नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x बताना है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x कितना होगा। तो यहाँ पर देखो ये x एक्सिस को कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो एक भी पॉइंट पे नहीं किया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड, मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये x एक्सिस है, अगेन ये y एक्सिस है। तो यहाँ पर एक हम ग्राफ बना रहे हैं, मान लो एक हम ग्राफ बना रहे हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ बना है वो चेक करो कि x एक्सिस को कितना पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट किया है। तो x एक्सिस को कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, 1 2, और एक पॉइंट को टच किया ना, तो ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, मतलब इसका सॉरी ग्राफ तो बन गया है। तो अब इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना निकलेगा, नंबर ऑफ, अगर हम जीरोस का बात करें तो वो कितना निकलेगा, तो वो 3 निकलेगा, क्योंकि ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा एक्सरसाइज 2.1 जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम NCERT बुक, ये क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया।